क्लास 10th का जो जीव विज्ञान है, जिसमें एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानने वाले हैं कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। और ये हार्मोन जो है 5 प्रकार के होते हैं पौधे में, तो वह पांचों प्रकार के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पादप हार्मोन क्या होता है ना। देखिए, हार्मोन जो होता है ना, हम लोगों के शरीर में भी, यानी कि सभी जीव जंतु के शरीर में भी होता है। और पादप का अर्थ हुआ पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे में भी हार्मोन होता है और हम लोग में भी क्या होता है, हार्मोन होता है ना। हम लोग जिस प्रकार के वृद्धि करते हैं, है ना, तो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, वो एक हार्मोन से करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन से करते हैं। हार्मोन क्या करता है कि कोई हड्डी को बढ़ाता है, कोई मस्तिष्क को तेज करता है ना। तो इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से पौधे में भी क्या है कि पौधे में भी हार्मोन होते हैं ना। जो सभी हार्मोन का अपना अपना काम है। क्या है? अपना अपना काम। देख, पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। जो पौधे हैं ना और जैविक क्रिया के बीच, जो जैविक क्रिया होते हैं उसके बीच समन्वय स्थापित करता है। समन्वय का मतलब हुआ तालमेल, है ना। क्या करना? तालमेल। तो तालमेल स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, और जो ये स्थापित करता है वो रासायनिक पदार्थ को हम पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम जानते हैं कि रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पौधे में जो हार्मोन होते हैं वो कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं, है ना। 5 प्रकार के होते हैं रासायनिक संगठन या कार्यविधि के आधार पर, है ना। रासायनिक संगठन हुआ या कार्यविधि, यानी जो जिस प्रकार का कार्य करता है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार में सबसे पहले क्या है? तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है ये जानते हैं, है ना। ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करता है ना। ये ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका को विभाजन करने में और कोशिका दीर्घन बढ़ाने में, ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक क्या है? हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ठीक है, पौधे में ये पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन तने के वृद्धि में सहायक होते हैं। जो भी पौधे होते हैं, तो पौधे में तना होता है ना, तो तना का जो वृद्धि करता है, तो तना के वृद्धि में सहायक कौन होते हैं? ये ऑक्सीजन होते हैं। कौन होते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन तने की वृद्धि में, देखो इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन सकता है ना, पूछ सकता है कि तने की वृद्धि में कौन सहायक होते हैं, कौन हार्मोन होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, या बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन ही क्या करता है? जो बीज रहित फल होता है ना, बीज रहित फल को उत्पादन में सहायता करते हैं। ठीक, कौन? ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन है ना, किससे होता है? हार्मोन से। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखो ये सब्जेक्टिव हुआ, आपसे 5 नंबर में इस प्रकार से ये पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसी में से बीच में से कहीं रहता है, जैसे बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। कौन? ऑक्सीजन, है ना। तने के वृद्धि में सहायक होते हैं ऑक्सीजन।
ठीक है, ये सब कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होते हैं ऑक्सीजन। ठीक, तो एक ही है लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव 3-4 बन गए ना। तो ये थे ऑक्सीजन। अब सेकेंड जानते हैं, दूसरा नंबर जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स भी जो है ना एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अब इसका भी ना कोई काम होगा जी। पौधे में जो भी हार्मोन है वो सब अपना अपना काम करता है ना। अब देखो जिब्रेलिन्स क्या करता है, ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। पौधे का जो स्तंभ होता है ना, स्तंभ की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसमें भी देखो ऑब्जेक्टिव बनाना, पौधे का स्तंभ की लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन होता है? तो जिब्रेलिन्स होता है। ठीक है, और इसके उपयोग से फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। फल और फूल का जो उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा? तो ये जिब्रेलिन्स के द्वारा, है ना। जिब्रेलिन्स के द्वारा फल और फूल का जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो यह ऑक्सीजन की तरह बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन के बारे में जाने ना, वो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ये जिब्रेलिन्स भी वही है ना। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा 2 हार्मोन है जो बराबर कार्य करता है या बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स, है ना। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स ये क्या करता है? तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जिब्रेलिन्स फलों एवं फूलों के उत्पादन में जो है सहायता करता है। पौधे का स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की तरह ये कार्य करता है जिब्रेलिन्स। ठीक है, चलो पूछेगा ऐसे जो ऑक्सीजन की तरह कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो ये तो बाकी और ना है हार्मोन, तो ये जिब्रेलिन्स करता है। ठीक, चलो अब थर्ड नंबर देखते हैं, तीसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है ना। साइटोकाइनिन क्या करता है वह देखते हैं। यह बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। बीज जो होता है ना, भ्रूणपोष बीज जब उत्पादन होते रहते हैं, देखोगे तो उस समय जब पौधे बनते रहते हैं ना, नया समझो, तो उस समय में भ्रूणपोष में और पौधे के जड़ में होते हैं। कहाँ होते हैं? पौधे के जड़ में और भ्रूणपोष में। ठीक है, कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन होते हैं भ्रूणपोष में और किसमें? जड़ में। ठीक है, यह पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने नहीं देते। पर्णहरित जानते हैं? पर्णहरित जब तक पौधे में रहता है ना, वो पौधे हरे रहते हैं। क्या रहते हैं? पौधे जो हरा रहता है, क्यों रहता है? पर्णहरित के कारण ही होता है। जैसे हम लोगों का रक्त लाल होता है ना, तो हीमोग्लोबिन है इसलिए। उसी प्रकार से पर्णहरित को क्या करता है? ये साइटोकाइनिन नष्ट होने नहीं देता है ना। यानी कि नष्ट जो होने से बचाता है। तो जब ये साइटोकाइनिन पर्णहरित को बचाएगा तो पौधा क्या रहेगा? हरा रहेगा, हरियाली रहेगा, है ना। और सभी पौधे को कैसे रहना चाहिए? हरे रहना चाहिए, है ना, तभी वो अच्छे हैं। तो काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं, जिससे पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी रहती हैं, है ना। पत्ती जो होते हैं वो हरी एवं ताजी होती है। चलो चौथा है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड, है ना। गांव घर में भी या परिवार में भी देखते होइएगा कि एक ऐसे लोग होंगे ना जो वो समाज के कार्य को उल्टा काम करेगा। जो कहेगा घर में नहीं करने के लिए वही काम करे। एब्सिसिक एसिड जो है ना उसी प्रकार का, यह ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है।
है ना। ऑक्सिन, याद करो एक नंबर, ऑक्सिन में क्या था, ये बीज हरित फलों के उत्पादन में सहायता करता था। जिबरेलिंस भी इसी प्रकार के मिला जुला के कार्य करते थे। क्या करता है कि ऑक्सिन और जिबरेलिंस है ना, ऑक्सिन और जिबरेलिंस के कार्य को उलट देता है ना। ये फलों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कौन, ऑक्सिन और जिबरेलिंस सहायता करते हैं, लेकिन ये उल्टा काम करते हैं इन दोनों का। क्या करता है, ये पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक होते हैं। पौधे के जो पत्ती होते हैं ना, तो पत्ती में को क्या करते हैं कि मुरझाने में, अगर मान लो कोई भी पौधा है, पेड़ है, और उसमें तुम पत्ती तोड़ लोगे तो वो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा, है ना, बढ़ेगा नहीं। तो वही होता है, ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि पत्ती को मुरझाने में काम करता है और पेड़ से अलग करने में काम करता है। कौन, ये एब्सिसिक एसिड, ठीक है। यह कलियों के वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। जो कली होता है, जो कली होता है उस कली के वृद्धि, है ना, और बीज के अंकुरण को रोकता है। क्या करता है, बीज के अंकुरण को रोकता है, कली के वृद्धि को रोक देता है। ये उल्टा काम करता है। मान लो ये है ना, ये पेड़ पौधे को चाहता ही नहीं कि हम बढ़ने दें, है ना, ये एब्सिसिक एसिड है। इसीलिए ना बोले ये एक दो ऐसे हो जाते हैं जो उल्टा काम करते हैं, है ना। तो यही ये करता है, कौन, एब्सिसिक एसिड। आपको याद रखना है कि पत्ती को मुरझाने में कौन सा जो है हार्मोन काम करता है ना, तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये बीज को अंकुरण को रोकता है। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव। एक एक करके इसी में से ऑब्जेक्टिव आता है ना। तो ये थे एब्सिसिक एसिड। पांचवा जानते हैं एथिलीन, ठीक है। एथिलीन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये सबसे लास्ट हार्मोन है पादप का, पौधे का, है ना। ये क्या करते हैं, ये पौधे के तने के अग्र भाग में बनता है। पौधे का जो तना होता है उसके आगे भाग में बनता है, तना के अग्र भाग में। और यह फूल, फल, बीज, पत्तियां और जड़ों में उत्पादित होता है। एथिलीन कहाँ उत्पादित होता है, फूल, फल, पत्तियां, बीज, जड़, है ना, इसमें उत्पादित होता है। कौन, कौन सा हार्मोन, एथिलीन, ठीक है। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। देखो सबका अपना अपना काम था ना, कोई फल का उत्पादन में वृद्धि किया, है ना, कोई उसको मुरझाने का काम करता है। तो एथिलीन क्या करता है, फल को पकाने में मदद करता है। फल जो होता है वो लास्ट में क्या होता है, पक जाता है ना, तो वो पकाने का काम कौन करता है, एथिलीन। आपसे पूछा जाएगा फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है, एथिलीन, है ना। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन। देखो इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन, ठीक। और ये गैस के रूप में होता है ना। किसके रूप में होता है, गैस के रूप में होता है फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, ठीक। तो यह थे पादप हार्मोन और पादप हार्मोन के 5 प्रकार, ठीक। ये ऑक्सिन, जिबरेलिंस, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।